Hare
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और चल रहे भगवान जी के इस अत्यंत कल्याणकारी विषय में जोड़ दीजिए यही एकाग्र किया हुआ मन। 11वें अध्याय के 55 अर्थात अंतिम श्लोक में प्रवेश किए हुए हम लोग अपनी साधना का सार समझ रहे हैं। गीता का सार कह लो, साधना का सार कह लो। गीता का ये लुबे लुबाब या निष्कर्ष माना जाता है। पहली शर्त मेरे प्रभु ने लगाई, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। कोई शक नहीं, हमारा मन बौद्धिक रूप से जिसको महत्ता देगा उसी के हम बने रहेंगे। अगर हम हमेशा ही उसको महत्ता देते रहें तो हमारा मन और बुद्धि उससे टस से मस नहीं होंगे। संसारिक रूप में यह होना असंभव है कि एक कोई महत्ता दी जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मन के मुताबिक हमेशा वो नहीं रहते और ना ही हम उनके मुताबिक रहते। इसलिए माताजी हो, पिताजी हो, हमारे और भी कोई रिश्तेदार हो, हमारा मन या उनका मन हमारे लिए और हमारा मन उनके लिए महत्ता सदा के लिए नहीं दे सकता। कितनी राज की बात है ये। जो कि हमारे अनुकूल वो नहीं रह सकते, हम भी उनके अनुकूल सदा के लिए नहीं रह सकते, असंभव। अर्थात दोनों के मन का स्तर अप डाउन होता रहेगा। इसलिए दुनिया वाले जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक दुख पे दुख पाते ही रहेंगे। उनको ये समझ ही नहीं आती कि पहले मैंने संसार के प्राणी पदार्थों से इतना दुख पाया है, अब इसे हटूं नहीं। वो और प्राणी पदार्थ छोड़ के एक और ले लेंगे, एक छोड़ेंगे, 2-3 प्राणी पदार्थ और पकड़ लेंगे, उनमें भी वही स्वभाव है। लेकिन इतना इंसान जानता ही नहीं। आपके भाग्य अच्छे, इस सूरत में कहूंगा, अगर आपका मन अंतर्मुखी हो गया तो एक भगवान जी की सत्ता है जिसका मिलना कुछ मुश्किल हो जाता है, अनुभव करना, हालांकि इतने हमारे निकटतम और प्रियतम है, हमारी जान प्राण है, और जिनको हम बेवकूफी, गलती, अज्ञानता, स्नेह एवं मोह से चाहते रहे, उनकी जान प्राण भी वही गए। फिर भी
इस असलियत को मन पकड़ता ही नहीं, दूर दूर को अपना बनाना चाहता है। जो प्राणी अप्राप्त है, स्टिल टू बी अटेन्ड, बट वाई टू बी अटेन्ड, सोचता ही नहीं। जो मिल चुकी हैं उनसे तसल्ली नहीं, जो नहीं मिले उनको लेने के लिए सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देगा। और जिस सिख सदा के लिए शांति मिलनी है उधर भगवान की ओर ध्यान ही नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है मेरी देवियों, जिन्होंने हमें शांति देनी उधर कोई ध्यान नहीं, समय निकालने का जी नहीं चाहता, उनके लिए उठने का प्रभात समय मन ही नहीं करता। इस नाकिस धोखा देने वाली दुनिया के लिए हम घंटों तबाह कर देते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, पर गप्पे शप्पे संसार संबंधी। पता नहीं आप अपने मन को समझा रहेगा या नहीं, मैं तो बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। अगर समझा लोगे तो इसी जन्म में अपना कल्याण कर लोगे। अगर आप अपने मन को इन विचारों में पूर्ण रूपे न रंग सके, इसका मतलब ये होगा अगला जन्म तैयार। मैं ये बात कह के अपना फर्ज अदा करूं, अगला जन्म तब होगा जब संसार की महत्ता कुछ रह जाएगी। मुझसे करोड़ों रुपए की बात अपने भगवान की ले लो, इस पर डिस्कशन करनी हो तो मेरा सिर खा जाओ, मुझे एक मिनट ना आगे बोलने दो। वाई नेक्स्ट बर्थ, अगर आप संसार को महत्ता देंगे। संसार का मतलब किसी भी प्राणी या पदार्थ को, संसार इज इक्वल टू प्राणी प्लस पदार्थ, थिंग्स प्लस बीइंग्स। एक एक बात अपने वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की क्लियर कर लो। इससे बढ़ के कोई धर्म था नहीं, है नहीं, भविष्य में हो सकता नहीं, क्योंकि वैदिक धर्म परफेक्ट धर्म है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, हर लिहाज से कंप्लीट है, हर तरीके से कंप्लीट है। नालायक है जो ऐसा नहीं समझते, उनकी बुद्धि पर पर्दे हैं, उनके दिन बहुत बुरे आए हुए हैं जो कंप्लीट को कंप्लीट नहीं कहते, जो 100 पैसे कह के रुपया नहीं बोलते, आप समझिए उनके दिन बुरे हैं। यही दुनिया भर में वैदिक धर्म है जो बहुत ही दलीलों के साथ, यानी विद लॉजिक, विद आर्गुमेंट, विद फिलॉसफी एंड विद साइकोलॉजी। और फिलॉसफी भी इतनी कमाल की है, साइकोलॉजी भी इतनी कमाल की है कि बाकी फिलॉसफी और साइकोलॉजी डर के मारे किसी पहाड़ की गुफा में छिप जाती है। सच्चाई की शब्द कह रहा हूं, दुनिया भर की सब फिलॉसफियां भाग जाती। जब मैंने बाकी फिलॉसफी का मुकाबला किया, पागलों की तरह खिड़खिड़ के हंसता रहा। ये फिलॉसफी है? अपनी फिलॉसफी पहले पता लगने अच्छी तरह, अपनी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान हमें पता लग जाए तो दूसरों का मनोविज्ञान देखिए तो आपका दिल ही नहीं करेगा, बल्कि आप उस किताब को ही किसी कोने में पर फेंक देंगे कि तो फिलॉसफी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। फिलॉसफी तो ये देखिए, वेदों की फिलॉसफी जिसका सार आपकी गीता, इसको वो पकड़ नहीं सके। वो ऐसे विलासी आदमी थे जिन्होंने वो फिलॉसफियां बनाई हैं, इतनी बुद्धि निर्मल ही नहीं थी, इतनी उनकी एकाग्रता, एकाग्र मन ही नहीं था, इस बात को पकड़ लेते। यहां एक एक बात कितनी गजब की है, कितनी कमाल की है कि हम भगवान को महत्ता दिए बिना रह ही नहीं सकते। मैं कुछ एक ऐसी बातें बताता हूं जिससे कि हम भगवान को सदा के लिए महत्ता देते रहे। कल मैंने बताया था, जब महत्ता देंगे तो फिर मन सदा भगवान का बना रहेगा। महत्ता का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, उर्दू वालों अहमियत। अगर आप भगवान को अहमियत देते रहे तो अहमियत दी जाती है गुणों से, किसी को अपना बनाया जाता है गुणों से। बरसों की प्रीत मिनटों में खत्म कर लो अगर अवगुण देखना शुरू करोगे, मिनटों में। 20 साल का प्रेम 20 मिनट में खत्म कर लो अगर आप अवगुण देखना शुरू कर देंगे। चाहे माँ जी हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे गुरुदेव जी हैं, चाहे कोई देवी देवता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, 20 साल का प्रेम 20 मिनट में खत्म कर लो। देखिए अवगुण, जब मन अवगुण देखेगा तो अवगुण पे अवगुण देखेगा, फिर तीसरा अवगुण, फिर चौथा अवगुण। जो पहले गुण नजर आते थे वो भी अवगुण नजर आएंगे। ये मन का स्वभाव है। और अगर गुण देख लोगे तो उनके अवगुण भी गुणों में दिखाई देंगे। वाह, कितने कमाल की बात। इसलिए मैं आपसे कहूंगा,
जिसके साथ आप ताज जिंदगी बनाए रखना चाहते हैं, गुण देखते रहो। पर संसारी आदमियों में सदा गुण देखना, मैंने पहले भी कह दिया, नामुमकिन है। भगवान की एक ऐसी जात है जो ये कह सकती है, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक जात। जहां भी कोई गुण नजर आता है अर्जुन, वो मैंने ही अधिकारी समझ के उसको दिया। क्यों? क्योंकि भगवान गुणों के घर है। भगवती ये बात पक्की कर लो, जहां भी कई गुण, मां जी बड़ा मीठा बोलती है, ये मीठा बोलने का गुण भगवान ने बख्शा है। पिताजी की जो है व्यवहार बहुत ही अच्छा, ये जो है व्यवहार कुशलता, इसे अपनी भाषा बोलेंगी व्यवहार कुशलता, व्यवहार में कौशल, एक्सपर्ट, ये गुण भगवान ने दिया। किसी किसी के पास होता है व्यवहार कुशलता, व्यवहार में कौशल, लेन देन बातचीत करने में, चाहे बातचीत करने में किसी को अपना बना लो और चाहे बातचीत करने में अपना वैरी बना लो, ये आपकी व्यवहार कुशलता पर है। शाबाश। तो जो भी कहीं भी कोई गुण नजर आता है उसका ना मानना, ये समझना कि ये अधिकारी बने हैं तो भगवान जी ने ये गुण इनको प्रदान किया। और जुर्रत करके कहूं, देवी देवताओं को भी गुण भगवान ने दिए हैं। उनमें अपने आप में गुण नहीं होते, भगवान जी ने विशेष काम लेना होता है, इसलिए विशेष गुण देके उन्हें प्रकट करते हैं। ध्यान देना, जितनी भी देवियां जिसके लिए हम धक्के खाते फिरते हैं, हमारी मूर्खता कोई हमें बताता नहीं, हमारे संस्कार भी गंदे हैं कि हम जो देवियों के पीछे जाते हैं, ये देवता बनाते फिरती हैं, तो ये देवी देवता बनाने वाले कौन है? हु इज इन द बैकग्राउंड? भगवान जी कहती मैं ही तो हूं। पिताजी ने अपने बड़े बेटे को 50,000 रुपया दिया, दिल्ली जाओ और ये लेके आओ। 50,000 किसने दिया? पिताजी ने, एक विशेष काम दिल्ली से कर लाने के लिए। इसी तरह किसी भी देवी में कोई ताकत है, भगवान क्या फरमाते हैं? दरअसल होती है वो मेरी बख्शिश है, मैंने दिया है वो विशेष काम कराने के लिए। पर कभी किसी ब्राह्मण की जबान कट जाए, अगर कभी किसी ने आपको समझाया हो, अवल तो उनको खुद नहीं पता, अगर पता होगा तो वो कहेंगे नहीं, चुके उनकी वो दुकानदारी या उनकी गृहस्थी नहीं चलती। सिर्फ गृहस्थी अपना पेट भरने के लिए हमें सच्चाई से मारूम रखा जा रहा, कितना बड़ा पाप है। हमें सच्चाई को छिपाया जा रहा, वरना भगवान कहती नहीं, तुम जड़ को पकड़ो। देवी में कोई गुण नजर आता तो देवी का नहीं है, भगवान ने विशेष काम लेना है तो उसका है। मैं आप सबसे कहूंगा, आप अपने भगवान की ओर देखो जो गुने का घर है, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा, बहुत जल्दी, क्योंकि मन एक में लग जाएगा। अगर आप एक देवी मनाएंगे हो ही नहीं सकता, दूसरी देवी की ओर मन जरूर जाएगा, तीसरी की ओर फिर जाएगा। आप एक तीर्थ पे जाओ, मुझे अपने गुरुदेव की कसम, अगर फिर दूसरी तीर्थ पे जाने का दिल ना करे तो दूसरे पर जाइए, फिर तीसरे पर जाने का दिल करे, चौथे पर जाने का दिल करेगा, फिर बार बार घूमने का दिल करेगा। अगर आपने तजर्बा किया हो तो आपका मन स्थिर ही नहीं रहेगा, आप आवारागर्दी करते रहेंगे यहां वहां तहां, सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि अब कलयुग में वो गुण ही नहीं रहे तीर्थों में। अगर गुण हो तो आपने 2 तीर्थ यात्रा कर लिए, पर आप तो वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही है, कोई गुण नए नहीं आ गए, अब गुण नहीं चले गए, आपके सोचने का ढंग वही है, आपके इरादे वही है। या तो इरादों में इनकलाब आ जाए, विचारों में इनकलाब आ जाए, तब मानिए कि तीर्थ ने कुछ दिया, वरना यूं घूम फिर के आ जाएंगे। फिर मैं आपका मन खींच रहा हूं, गुणों के घर भगवान जी है। तो गुण हमने 3 लिए जिसके भाना बड़ा जल्दी कल्याण होता है। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है, और सृष्टि उनकी उल्ट है, सत्य नहीं है, असत्य है। कुछ दिन रहती है, असत्य क्या होता है? कुछ दिन रहे और फिर नजर न आए। कैसे दृष्टांत कितना सुंदर दिया, जैसे बरसात के बाद ये इंद्रधनुष होता है, रेनबो, उर्दू वाले बोलते हैं कैसो कजा, ये कैसो कजा जो बरसात के बाद नजर आती है, रेनबो बेटे, ये थोड़ी देर तो नजर आती है रंग बिरंगी, बहुत कमाल की, उसके बाद छिप जाती है। इसलिए ये असत्य है, सत्य नहीं। प्राणी पदार्थ सारे असत्य है। ये इंद्रधनुष की तरह थोड़ी देर नजर आएंगे, चले जाएंगे। आप जैसे जिन्होंने कल्याण करके जाना है,
इससे पुरानी पदार्थों पे दिल नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, ये सेवा पात्र तो है, विश्वास पात्र नहीं। ये दो शब्द अपने मन के बटुए में रख लेना। पुरानी पदार्थ सेवा पात्र, सेवा करने योग्य तो है, पर अब विश्वास पात्र नहीं। दुनिया वाले क्यों इतना दुखी होते हैं? इनको विश्वास पात्र समझ देते हैं। विश्वास पात्र केवल 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 भगवान की जात। बाबा आपने 3 बार क्यों कहा? शारीरिक रूप में भी वही भगवान विश्वास पात्र, मानसिक रूप में भी और बौद्धिक रूप में भी भगवान ही विश्वास पात्र है। रिलायबल एंड डिपेंडेबल। बेटी, रिलायबल एंड डिपेंडेबल कौन? भगवान जी। दुनिया वालों के अनेकों दुख दूर हो जाए अगर ये 2 गुण भगवान के लिए रख दे। मेरे भगवान ही रिलायबल है, मेरे भगवान ही डिपेंडेबल। इतने आपका मन हल्का रहे मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकर देवी, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर सकता। बड़ा मन खुश रहे, पूर्ण आनंद आपके पास आ जाए अगर आप भगवान को क्या समझे? विश्वसनीय, अवलंबनीय, विश्वास के काबिल, विश्वसनीय, अवलंबनीय, सहारा लेने योग, अवलंबन लेने योग, केवल भगवान जी। ये चीजें थोड़ी देर के लिए, इसलिए ये असत। और भगवान जी, ये भगवान तो आनंद के अचेतन है, ये जड़ है, ये किसी द्वारा चलाए जाते हैं। जड़ वो होता है जो किसी द्वारा चलाया जाए, द्वारा, किसी के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ। कोई भी संसार की चीज स्वतंत्र नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वतंत्र नहीं है, नारायण के अधीन है। नारायण का मतलब ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान के अधीन है। भले उन्हें कोई नारायण ना कहे, कोई और नाम रख ले, लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा सर्वशक्तिमान के अधीन है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु में सर्वशक्तिमान नहीं शक्तिमान है। बाबा नई नई बातें बताता है। गीता ने हर बात क्लियर कर दी है। 11वें अध्याय के विराट रूप में आप देख रहे हैं, भगवान अपने आप को सर्वशक्तिमान स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं, और बाकी सब शक्तिमान है। ऑल आर माइटी बट लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ ऑल माइटी। पकड़ो ना इस बात को, कितनी राज की बात। हमारा मन ये महत्ता जानकर खिंच जाता है अपने प्रभु की ओर कि मैं सर्वशक्तिमान का सहारा लूं, शक्तिमान का नहीं। चूंकि सर्वशक्तिमान ही शक्ति भर रहा है इन सारों के अंदर। कितनी सच्चाई है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी धार्मिक भाइयों। सर्वशक्तिमान ही शक्ति भर रहा है। किसको? क्या? हर एक को, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑल माइटी है। वाह! इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को गीता जी के अनुसार भगवान नहीं कहना चाहिए, ये देवता है। तो भगवान को कहते जरूर कहा है कि इनमें मैं हूं। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया इनमें मेरी शक्ति है। मैं का ये डज नॉट मीन कि पूर्ण पे शंकर, पूर्ण पे नारायण है ना, उन्हीं की शक्ति काम करती। ये नहीं कि वृक्षों पीपल में तो पूरा पीपल भगवान हो गया, नहीं। पीपल में भगवान की विशेष शक्ति है। पक्षियों में, गरुड़ में तो गरुड़ जी भगवान हो गए, सर्वशक्तिमान गरुड़। नो, और सब पक्षियों में, गरुड़ में विशेष शक्ति है, विशेष, ताकि हमारा मन पूर्ण मालिक में लगा रहे। आप मेरा कहना मानना, इस तरह आपका मन अगर एक में लग जाए, बड़ी जल्दी कल्याण। क्योंकि महाराज जी के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करना, अनुभव करना। कोई 100 मील नहीं जो हमने फासला तय करना हो। भगवान को अनुभव के लिए गोता मारना और संसार के संकल्प विकल्प खत्म करने। संकल्प विकल्प विवेक और वैराग से खत्म हो जाते हैं। बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे, चाहे आधी रात हो, जो दोपहर, चाहे सवेरे। अगर आप संकल्प विकल्प खत्म, उसी दिन, उसी घड़ी आप देह अवस्था से परे हट जाएंगे। एक बार तो मेरे भगवान का कहना मान के ऐसा करो, एक बार तो सारे लगन न लगाओ, जरूर लगाओ। इस अवस्था क्यों नहीं बनाते? कौन सी? ख्याल उसके मन में विसा सुन सुना के हाँ में हाँ ना मिलाओ। मेरी तरह एक शौक पैदा करो, मैं भी अनुभव करूं। ये मेरे प्रभु ने बड़ा शौक मेरे में पैदा कर दिया, मैं भी देखूं इसको मैं भी लूं। है शाबाश, ये शौक आप पैदा कर लो। ख्याल तो वश में हो जाती है, सिर्फ 2 गुणों से, संसार के ख्याल, अनित्यम असुखो।
ये तो अनित्य है, मनवत इसका क्या ख्याल करेगा, थोड़ी देर है तो हाँ। और जो चीज अनित्य होती है उसे ले लिया जाए, दुख देती है। क्यों? उसने बदल जाना है। जब हम किसी प्राणी या पदार्थ को लेते हैं, जब लेती है उसी तरह रहे। सुन तो सही, जब अपनी शादी की थी श्रीमान जी वैसे ही रहे। श्रीमान जी जितनी मर्जी पेट भरे नहीं रह सकते। आपको जब शादी इतना प्यार आपने लिया, आप हमेशा वैसी रहो, पूरी कोशिश करो, नहीं रह सकती। क्यों? मन बदलेगा। क्यों बदलेगा? जिसको आपने अपना बनाया है, कई बातें आपने मन में रख ली हैं जिसके कारण से श्रीमान को प्यार करती हो या किसी को भी प्यार करती हैं। कुछ गुण ना रख लेती हैं। हाँ, उन गुणों को चोट लगती है, वो गुण उनमें हम नहीं देखते, गायब हो जाते हैं वो गुण। हमारे मन को चोट लगी, फिर क्या होता है? जितना दिलो जान से हमने उन्हें चाहा था, अब नहीं चाहते। ये प्रकृति का नियम है, ताकि आपका मन इन सारों से चोटें खा खा के भगवान की ओर चला जाए। ये प्रकृति का नियम, अटल नियम। अगर सारे गुण हमेशा आपको नजर आते रहे, जो इन दी वेरी बिगिनिंग आपने देखे थे, हाँ, फिर तो दुनिया में भक्ति उड़ जाए, भक्त उड़ जाए, भगवंत भी उड़ जाए, तीनों उड़ जाएंगे। जिसको आपने चाहा, हमेशा ही वही गुण नजर आते रहे। गुणों से चाहती हैं, गुणों से प्यार पैदा होता है, गुणों से प्रेम, गुणों से प्रेम पैदा होता है। अगर वो गुण इनमें हमेशा ही नजर आते रहे, श्रीमान में हमेशा ही गुण नजर आते हैं, फिर तो जीव शरीर के प्यार में ही मरता रहे। इसे बोलते हैं शारीरिक प्रेम। और भगवान का प्रेम क्या होता है बेटी? दिव्य प्रेम। उर्दू वाले बोलते हैं इश्क मजाजी, और वो इश्के हकीकी या इश्के इलाही। जी मजाजी में मर जाए फिर तो। ये कितना अच्छा स्वभाव बनाया भगवान ने कि पहले हम गुण देख लेती हैं, हाँ, फिर कुछ समय बाद जब आप उनका प्रयोग करेंगे, उनको प्यार करेंगे, उनको अपने आप को देंगे, जैसे आपने कहा मैंने सर्वस्व अपना कुर्बान कर दिया जी, फिर कुछ समय के बाद क्या होगा? वो गुण ही नहीं देते, वो रहेगा ही नहीं। प्रकृति का नियम, वो गुण उनमें कम हो जाते हैं। हाय, आपका मन क्या होगा? कुछ चिड़चिड़ा मिजाज आपका बन जाएगा। पहले आप आदर दे, प्यार दे, सब कुछ कर, फिर तकरार, क्लेश, कटाक्ष, लो ये शुरू हो जाएगा। कुछ ही जीवन ये, जैसे मैंने अपने माँ बाप का देखा, कुछ बड़ी जोर की चोट लगती है। मेरा तो ऐसी दशा रही घर के हाल देख के, जैसे मेरी छाती पर कोई मुक्के मार रहा हो जोर जोर के। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मां ने एक दिन मुझे कहा, बेवकूफ तू इतना पढ़ गया है, पढ़ता रहता है, तू क्यों रोता है? मां, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ऐसा क्यों है? पिताजी आपको ऐसा क्यों कह रहे थे? पुत्र, जब मां हमारी स्कूल तो देखती नहीं, एक गिनती भी नहीं आती थी मां को, कभी 20 भी गिन सके, अनपढ़ मां। लेकिन कितने गजब की बात कह के, काका तू क्यों रोता है? जब 2 बर्तन पड़े होंगे, वो जरूर अपने आप में ठेक के टकराएंगे। तो मां, तुम 2 बर्तन हो, पिताजी और आप। बर्तन तो नहीं पुत्र, पर कोयलों की बात हमारी टकराएगी। तो जब मां ने मुझे रोका कि तू क्यों भक्ति करता है, तो मां, तूने वो दिन याद है जब 2 बर्तन टकराएंगे? आए, मैं तुझे क्यों कह गई? मां, सच्चाई तेरे भगवान से निकाल गए ना। अब 2 बर्तन टकराएंगे तो क्या मैं भी टकराता रहूं और जिंदगी तबाह करता रहूं? फिर भगवान ने मैं ब्राह्मण क्यों बनाया? कि भगवान ने मुझे अपना प्यारा बनाना था। संसारी रूप में जहां 2, 3, 4 रहेंगे, क्यों टकराएंगे? टकराना मीन क्लेश, क्योंकि वो गुण हमेशा नजर नहीं आते। मैं आपको फिर भी कहूंगा सिद्धांत भगवान जी का, अगर आप चाहते हैं 2 दोस्त या पति पत्नी या बहने बहने या बहन भाई या भाभी और ननद हमेशा प्यार बना रहे, तो गुण देखने की कोशिश करना। पर ये होगा नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। पर सिद्धांत बता रहा हूं, हमेशा अवगुण नजर भी आए तो भी अवगुण को निकाल देना पड़े। नहीं नहीं, मैंने हमेशा बनाई रखनी इनके साथ। मैं नहीं नहीं नहीं, अवगुण दिखाई देंगे पर आप अवगुण को हटा ना सकेंगे। सिद्धांत ये जे परमात्मा चाहते ये कि जीवों को अवगुण नजर आए और फिर उनका मन टूटे, फिर भगवान की ओर जुड़ जाए। कहा है भगवान ने? मैं बकवास तो नहीं कर रहा अपनी ओर से। कहा है प्रभु ने ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं? अवगुण नजर आएंगे, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। पहले शुरू में तो गुण नजर आएंगे, लेकिन बाद में वो गुण नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सिद्धांत है रब का। मैं बताता हूं, यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख।
13वें अध्याय का बीच वाला श्लोक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये दुख और दोष तो आपको जरूर नजर आएंगे, जितना मर्जी अवॉइड करो। ये डिफेक्ट्स, आपको अंग्रेजी में डिफेक्ट्स कह लीजिएगा, ये डिफेक्ट्स, शॉर्ट कमिंग्स, और शब्द अंग्रेजी का और दूं, फॉलिंग, शॉर्ट कमिंग्स, डिफेक्ट्स, जितनी मर्जी कोशिश करो आपको नजर आएंगे। ये दोष, ये कमियां जरूर दिखाई देंगी। हमारा मन फिर भगवान का बन जाएगा। भगवान में गुण ही गुण है। बाबा, जब अवगुण भगवान से निकले तो भगवान में अवगुण क्यों नहीं? मैं बताता हूं, अवगुण प्रकृति में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से बनाई है। जो भी कोई चीज एक की नहीं होगी उसमें अवगुण हो जाएंगे। अगर आप एक से प्यार नहीं करेंगे, अवगुण ही अवगुण भर जाएंगे। अगर आप एक को नहीं चाहेंगे, अवगुण ही अवगुण भर जाएंगे। अगर आप देवी देवताओं को चाहते रहेंगे, आप में एकाग्रता हो ही नहीं सकती, पवित्रता हो ही नहीं सकती है। आपको एक को चाहना होगा, पूरा रूपेण एक में मन लगा। इसलिए भगवान कहती हैं क्या 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 जो करती है खालिश इबादत में। वहां उर्दू में खालिश आया, अपनी राष्ट्रभाषा में था अनन्यता, एक्सक्लूसिव डिवोशन। क्या अंग्रेजी शब्द है, प्यारा शब्द है जी बेटी, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फ्रॉम एवरी नेम फॉर्म एंड इंक्लूडिंग इन वन। अब आपका प्यार पवित्र रहेगा। एक्सक्लूसिव डिवोशन कर सकते हैं आप, जरूर करना, वरना नहीं बात बनेगी बेटे। एक्सक्लूसिव, चारों ओर से मन हटाकर एक में लगाना, एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग इन वन। हाय, बड़ी जल्दी जीवित रखी। मेरा अनुभव ले लो। भगवान ने कहा था, मैं दिन रात लग गया, कुछ अनुभव किया, आप भी कर लो। वाह, कितनी जल्दी जीव अंतर्मुखी हो जाता है। ये राज की बातें ले लो, मेरे से पकड़ लो। जब तक मेरा शरीर नजर आता है, ये मेरे से लेते जाओ। तो मैंने कहा, ये 3 गुण भगवान में बार बार याद किया करो। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। दुनिया असत्य है, जड़ है और दुखदायी है। बिल्कुल भगवान के उल्टा है। मैंने कल बता दिया था महापुरुषों की बात। इसलिए उल्टे है कि आप भगवान के प्यारे बने, चाहे 2 जन्मों में कि चाहे 10 जन्मों में, आप प्रभु के प्यारे बने। भगवान ने नियम ये बनाया, जन्म पर जन्म लेके क्या होगा, ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। बहु नाम, अगर संस्कृत कुछ जानते हैं तो, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम, बहुवचन दिया भगवान ने, प्लूरल, बहु नाम जन्म नाम अंते। कई जन्मों के अंत में धक्के खा के जी भगवान का प्यारा बने। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां मुझे प्रपद्यते, दिलो जान से मुझे चाहेगा, मेरी ओर लग जाएगा। और बताऊं, हाँ, हम पूर्णपेण भगवान के बने रहे और उन्हीं के लिए ही जिंदगी गुजारते रहे। क्योंकि महाराज ने शर्त लगा दी है, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। हर काम होता है शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में और सामाजिक रूप में। ये चारों लेवल पर वो अपने भगवान को रखेगा। और आजकल की दुनिया में शारीरिक रूप में कुछ और है। हाय, ऐसा इंसान कैसे शांत रह सकेगा? शारीरिक में कुछ और, मानसिक में कुछ और, आप में बौद्धिक में कुछ और सामाजिक में बिल्कुल कुछ और के और। ऐसे जीव नालायक है, मूर्ख है, धोबी के कुत्ते की तरह कहीं के नहीं रहेंगे। और जो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सोशली एक के बन के रहती हैं, उनको मेरे भगवान कहते हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा। वो मेरा बड़ा प्यारा है। आप अपने आप को चेक करना, ये गुण देखना बच्चों के। भगवान जी में 3 गुण हैं, बहुत अच्छे। और देखिए भगवान जी ने कितनी अच्छी बात हमें फिलॉसफी की बतलाई। दूसरा गुण भगवान के बताने का ढंग क्या है? अपूर्व है। अपूर्व में जो पहले किसी ने ना बतलाया हो, और अनुपम है जिसकी हम दृष्टांत दे। महापुरुष क्या कहेंगे? अपूर्व एवं अनुपम। हाँ, अपूर्व जो पहले किसी ने बतलाई हो, पूर्व तो आ लगा दो, अपूर्व पहले किसी ने बतलाई हो, और अनुपम जिसकी उपमा नहीं दे सकते, यूनिक, मैचलेस। कितना गुण है ये भगवान के अंदर। हाँ, अनप्रेसिडेंट और दूसरा क्या, मैचलेस।
जिसकी कोई मैच नहीं, यूनिक, अनपैरेलल। अब सुनिए, क्या जो कामनाएं जीव को तबाह करती हैं क्यों पैदा होती हैं, गीता के सिवा किसी ने नहीं बतलाया। चूंकि भगवान ने यह कहा, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। ना चाहने पर भी प्रभु लोग क्यों पाप करते हैं? अर्जुन का प्रश्न। ना चाहने पर भी गुनाह कोई सब कुछ करे जबरो अकरा से, मजबूर होके करता है। जैसे कोई दरिया में गिर गया हो तो किसने बचा लिया? तू क्यों गिर गया था? मैं नहीं गिरा, मुझे किसी ने धक्का दिया है। हाँ, कोई भाग तो रहा था, वो धक्का देके चला गया। तो जीव गुनाह नहीं करता, गुनाहों में कोई धक्का देता। लॉर्ड कृष्णा स्टाइल इज मैचलेस, यूनिक, अनपैरेलल। उर्दू वाले शोध पकड़ लो, तर्जे बयान बयान करने की तर्ज, बयान करने का ढंग बहुत ही कमाल का। अब यही कोई पूछे किसी से, कोई नहीं जवाब दे सका। कोई संत, कोई महात्मा या जो बाकी शास्त्र धार्मिक है, कोई भी इधर ध्यान ही नहीं गया। ना चाहने पर भी मेरे प्रभु कौन पाप करवाता है? क्योंकि गुनाह कोई करता नहीं चाह से, कोई चाह से नहीं पाप करता, वो सब कुछ करे जबरो अकराह से। मैं आपको वो राज की बातें बताऊं, हमारी रिसर्च का आप खूब लाभ उठाओ। भगवान मेरे से नाराज हो गए अगर भगवान की रिसर्च का मैं ही लाभ उठा के उनकी जात में तलीन हो जाऊं। भगवान खुश होते हैं कि आपको लाभ, अनेकों को लाभ पहुंचा के इस जहान से चला जाए। अनेकों को, जैसे कनक हुई, अनेकों को रोटियां खिला के चला जाए। हर चीज के इस तरह होता है। भगवान चाहते अनेकों को, एक दूसरे को करो साजो में। जो तुमने खोजा है दूसरों को लाभ उठा दो, दूसरे भी लाभ उठा के चले जाए। आप ये देखिए, ये प्रश्न हुआ कि जैसे कोई जबरन गुनाह करता है, भगवान वो क्या बात है? जवाब क्या दिया? अर्जुन, ये ऐसा कौन बताएगा? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण की जो औलाद है, काम और क्रोध, इसी के बढ़ जाने से ना चाहने पर जीव गुनाह करता है। देखिए, ये जवाब कौन देगा? रजोगुण के बढ़ जाने से ये वृत्तियां बढ़ जाती है, काम क्रोध। अच्छा, तो आप कामना ही ले लो। मैं तो कहा था एक कामना ही जो बाकी शिकन जाती है, कामना बढ़ जाती है। हाँ, उसी कामना ही मजबूर कर देती है जीव को पाप करने के लिए। कामना मैंने टू विश, टू डिमांड, टू डिजायर, यही जीव को मजबूर कर देगी पाप करने के लिए। मतलब कामना ही हुई ना, चाहना ही हुई ना, ख्वाहिश ही हुई ना। कितना गजब का तर्ज बयान की है। भगवान का जवाब कितना लाजवाब है। जवाब लाजवाब, कि आपकी कामना आपको मजबूर कर देगी। हाय, इस कामना को महापुरुषों ने कहा बड़े अच्छे ढंग से है। चाह चूड़ी चमहारनी, चाह को कैसे डाउन किया है। चाह चूड़ी चमहारनी, शायद कबीर जी के बोले, अत नीचन की नीच, ये नीचों से भी गई बीती है। चाह कामना चूड़ी चमहारनी, अत नीचन की नीच। और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जे चाह न होती बीच। अगर तेरे अंदर ये ख्वाहिश होती तो भगवान का रूप नारायण। When the mind is negative, minus the mind and man is God. Minus the desire, minus the desire and man is God. Plus the desire and man is devil. हाय मेरे रब्बा, ये सिवाय भगवान के और कौन बताएगा? ये इतनी सी बात है, गजब डाल दी, कमाल कर दी, नुमाइश में रखने योग। बेटे, माइनस द माइंड एंड मैन इज गॉड, प्लस द डिजायर एंड मैन इज डेविल। दुनिया भर का कोई फिलॉसफर ये नहीं बता सकता, कोई भी नहीं कह सका। तर्ज बयान की कितनी शैली कितनी अच्छी है, बताने का ढंग कितना अच्छा है हमारे इष्ट देव भगवान का, कितने कमाल का है। फिलॉसफी कितनी अच्छी, देख लो, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कितना है, कौन बताया हमें? कामना से ही जीव ये सारे गुनाह करता। फिर मेरे और आप जैसे इतने नहीं रुक जाएंगे, हम मान तो लेंगे, सिर भी झुका देंगे भगवान के चरणों में, हाँ, लेकर कहेंगे कामना फिर बता भी दिया रजोगुण से पैदा होती है। रजोगुण समुद्भवा,
चूंकि हम लोग हैं अपनाने वाले, तो इसलिए हम कहेंगे रजोगुण में कामना कैसे हटाऊं, रजोगुण को हटा दे, चूंकि रजोगुण की औलाद है कहे ये रजोगुण की औलाद, ये पापी है, लोभी है, जल्लाद है, तो रजोगुण को हटा दो। कोई आके बताए, गुप्तचर आके बताए, खुफिया पुलिस वाले, इन चोरों ने तबाह कर दिया है, इनके नाम ये है, उनका हेड पूछेगा ये चोर पता लग गया, हाँ, पर है कहां? महाराज फलां पहाड़ी के पास इनका अड्डा बना हुआ है। गवर्नमेंट के पास बात हुई, ठीक है, टैंक ले लो 4-5, हमला कर दो इनके ऊपर और इनको सबका नाश कर दो, लाशें ही लाशें कर दो, इनको घेर लो इन सारी पहाड़ी को और मोटे मोटे बम मार मार के पहाड़ी को उड़ाओ। आज्ञा ये हो जाती है, उड़ा दो इनको। अब इतनी अगर गुप्तचर कहे ना फला फला चोर है, हाँ, इनको बहुत बुरा भला कहा जाता है ऐसे गुप्तचर को, फिर क्या फायदा हुआ तुमने ये अधूरी बात है बताई, इतनी गवर्नमेंट से तनख्वाह ले किस बात की, वो है कहां? सर पता नहीं, तो फिर क्या बकवास कर दी, तनख्वाह किस बात की मिलती है? अगर गुप्तचर ये कह दी, सीआईडी ये कह दी कि हम पता नहीं, तो ये भी कोई बात बनी, तुम्हें नहीं पता, किसको पता होगा? वो छाबड़ी वाले को पता होगा जो बैठा हुआ संतरे बेच रहा है, ये तुम्हारा महकमा, तुम्हारा काम है, वो रहते कहां? तब बात पूरी हुई। भगवान जी इतनी बात कह रहे थे कि कामना जीव को तबाह करती है, तो भगवान कामना तो तबाह करती है, कामना को मारू कैसे? रजोगुण से पैदा होती है। भगवान ने मौका नहीं दिया आपको प्रश्न करने का। क्या लाजवाब शास्त्र है कि आप प्रश्न करें तो फिर तो भगवान अधूरे, तो आप पूरे हो गए। एक गीता के गुण देखना, क्या प्रभु आपको प्रश्न करने का मौका ही नहीं देते, हर मुमकिन सवाल का जवाब महाराज जी ने खुद दिया। एक बार जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। गीता के अनेक गुणों में क्या गुण है? हर मुमकिन, हर संभव, हर संभावित प्रश्न का उत्तर भगवान ने खुद दे दिया। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन विच यू कैन, या आगे होगा या पहले हो चुके हैं कई जिज्ञासु, अब हो रहे, आगे होंगे, हर मुमकिन सवाल का जवाब भगवान खुद देते। वाह, ये तो आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा कि एवरी पॉसिबल क्वेश्चन का उत्तर आपको मिले। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो देवी मेरे सजनों खुद सर्व ज्ञाता हो, सबको जानने वाला हो, वही तो देगा ना। हाँ, जिसे ये नहीं पता कि आज से 6 दिन पहले सवेरे क्या सब्जी बनी थी, हाँ, तो वो क्या देगा और क्या बताएगा? एक इंसान तो ये नहीं बताता आज से 6 दिन पहले सवेरे क्या सब्जी खाई थी, दाल खाई थी, सब्जी खाई थी, पता नहीं। तो ये सर्वशक्तिमान ही, सर्व ज्ञाता ही बता सकती है, ओमनिशेंटी कह सकती है, जिन्हें सब कुछ पता है। अब भगवान सर्व ज्ञाता थे, ये को इसलिए वो त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। ऋषि क्या कहलाती हैं? त्रिकालदर्शी। त्रिकाल 3 काल होते हैं, एक काल गुजर गया यानी भूतकाल और वर्तमान और भविष्य, वो तीनों को जानने वाले थे। कौन? हमारे महर्षि। इसलिए महर्षियों के साथ लगते त्रिकालदर्शी। नहीं पता तो आज मेरे से जानकारी ले लो। त्रिकालदर्शी हमारे महर्षि, तीनों कालों को जानने वाले। आजकल तो ये गप्पे शप्पे मारती है हमारे महापुरुष, ये त्रिकाल, हमारे गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, इन बातों में न जाना। त्रिकालदर्शी केवल ऋषियों को भगवान ने दिया ये ताकत। अगर किसी महापुरुष को ये ताकत दी भी गई तो वो खामोश रहते हैं, बिल्कुल खामोश। विवेकानंद ने एक बार गुरुदेव से आज्ञा ली थी, गुरुदेव कुछ बोल दूं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ कहूं। अच्छा, तू अब की बार कह दे, बस फिर नहीं कहना। तो वरना वो बोलती नहीं, चुप रहती है। ऋषियों को विशेष शक्ति दी थी, क्योंकि उन्होंने क्या प्रकट करने थे, क्या 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 मंत्र प्रकट करने थे। इसलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा बोलते हैं, मंत्रों को अनुभव करने वाले, मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा, दृष्टा मीन सीयर, सी से बन जाएगा सीयर, या रियलाइजर, रियलाइज करने वाले। मंत्रों को रियलाइज कर दिया उन्होंने त्रिकालदर्शी होने के कारण से। खैर, बड़ी दूर की बातें हैं, मैं आपको भगवान की तरफ से बयान की परताड़ियां लगवा रहा हूं। उनकी जो शैली है कितनी सुंदर। जीव पाप नहीं चाहता, पाप करता है किससे? कामना से। कामना कहां से आती है? रजोगुण से।
रजोगुण से। अच्छा, रजोगुण आप सवाल करें कैसे घटता है? सतोगुण को बढ़ाने से। सतोगुण कैसे बढ़ता है? भगवान में गुण देखने से। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। रजोगुण कैसे घटता है? सतोगुण को बढ़ाने से। सतोगुण कैसे बढ़ता है? भगवान में गुण देखने से। न भूलना मेरे सजनों, इसलिए तो मैं कहता हूं गीता का सत्संग ही संपूर्ण सत्संग है। बाकी मुझे संपूर्ण नजर नहीं आया, अधूरे सत्संग नजर आया। आप सारे एग्री करेंगे अगर आप गीता जी को पूर्ण जानने की कोशिश करें तो। मैं आपको कुछ एक नुक्ते दे रहा हूं, कुछ एक पॉइंट दे रहा हूं, कुछ कॉर्नर में ले जा रहा हूं, तो ध्यान देना। रजोगुण से पैदा होती है कामना। अच्छा, तो वो कामना जीव को मजबूर कर देती है। कामना जीव को मजबूर करती है क्या? पाप करने के लिए। तो जब तक जीव रजोगुण को नहीं घटाएगा सतोगुण के बढ़ाने से, वो लाख समझाते रहो पुत्र को, धी को, आप ऊपर न किया करना, वो करता क्यों? कारण देखो, इसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है। आप मार लोगे, कब तक मार लोगे? 2 बार मारा, 4 बार मारा, फिर भी वो करता है, क्योंकि आप कारण को दूर नहीं कर रहे। कारण तो रजोगुण है, मार लो। पर यहां जबर से काम चलता नहीं। कितना मार लेती है पुलिस वाले, इनको कितना मारते हैं, फिर बाहर निकलने के बाद 8 साल की सजा पाई, बाहर निकले फिर कत्ल कर दिए। दिल में इतनी दुश्मनी रखी हुई थी, इसने मुझे कैद करवाया ना, कोई बात नहीं, मैं 10 साल फिर भुगत लूंगा। इनके सारों को मार दिया। 100 बार गए गांव के अंदर, लाशें ही लाशें कर दी। हाय 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 हाय, 8 साल सजा पाके आया है, फिर लाशें, फिर मार दिया। तो फिर रजोगुण तो अंदर था, वो थी मन के भावना कि मैंने बदला लेना है। तो ये कब जाए? सतोगुण बढ़ जाए तो रजोगुण घट जाएगा। सतोगुण कब बढ़े? लाख करोड़ों की बात बता रहा हूं गीता जी की, जब जीव भगवान में गुण देखे सतोगुण बढ़ता जाएगा। भगवान में गुण, देखो आपको बताया, भगवान में तो गुणों का अंत ही कोई नहीं, क्योंकि प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता, गावी अनादि अनेकन संता। उनका तो अंत ही कोई नहीं। न भगवान का अंत है, न भगवान के गुणों का अंत है, न भगवान के ज्ञान का अंत है। अनंत अनंत अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। फिर भी हमारे कल्याण के जो महर्षि वेदव्यास जी ने बताए हैं, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं, ताकि हमारा मन अवशेष जीवन में भगवान में ही केंद्रीभूत रहे। पहले तो भगवान के 3 गुण हमेशा याद रखेंगे, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, और संसार बिल्कुल इसके उलट, रिवर्स है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, भगवान के कहने का ढंग बड़े कमाल का, भगवान की शैली, बहुत कहने के ढंग को बोलते हैं शैली। भगवान की शैली, भगवान की स्टाइल या भगवान की तरह बयानगी बहुत कमाल की है। जैसे ये लीजिए, रजोगुण से कामना पैदा होती है, जीव से पाप करवाती है। अच्छा, अब फिर उठो, रजोगुण से कामना पैदा होती है। रजोगुण से कामना पैदा हुई, हाँ, तो कामना कैसे पैदा हुई? आपको रजोगुण से नहीं। वाह भगवान, कितना बड़ा एहसान प्रभु का, कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान। नहीं, भगवान ने कितना बड़ा एहसान किया। ये तो कह दिया रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होती है कामना। हाँ, लेकिन क्लियर किया, रजोगुण तो मेरे में भी है, आप में भी है, लेकिन कम है। हमारे में 80% सतोगुण है। तो रजोगुण कैसे दाव पेच करता है? वाह मेरे भगवान, मजा ले आपको किसी से नजर आ जाए, या कोई संत महात्मा आपको कह जाए, या कहीं आपने सुना इसको जो मैं बताने जा रहा हूं गीता जी की बात। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान। क्या कहा? आपने गौर नहीं किया? गीता के भी पढ़ी, ख्यालों की औलाद हिर्सो हवा, इन्हें यक कलम दूर। ख्यालों की औलाद, जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्या कमाल। कुबेर भी आके इस आधे श्लोक की कीमत दे नहीं दे सकता, जितनी मेरी बुद्धि ने काम किया कि इतना बड़ा बोल, इतने ऊंचे बोल, बड़े कमाल के बोल। ख्यालों की औलाद, क्या संकल्प विकल्प से कामना पैदा होती है। मैं भी प्रकाश डालता हूं, क्या कहने का ढंग, कि इसी बात का बड़ा भारी एहसान हो गया हमारे पास। कैसे? अगर इंसान ये जान जाए संसार को जीत गया, बेटे मन जीतेंगे तो बाद की बात है, पहले संसार जीता गया। मूल शब्द है भगवान के संकल्प प्रभवान कामान,
बस 3 शब्द, जिसको मैं उर्दू में कह रहा हूं, ख्यालों की औलाद, ख्यालों की औलाद, ख्यालों के बाल बच्चे कौन है? ये कामनाएं। ये ख्याल उर्दू में शब्द हो गया, हमारा शब्द है। संकल्प विकल्प से कामना पैदा होती है, संकल्प विकल्प से कामना पैदा होती है। साधारण शब्द, किसी ने, चाचे ने बताया, ये ताया ने बताया, ये दादाजी ने बताया, दादी ने, मजाल या ब्राह्मण ने बताया, कोई नहीं बताएगा। आचार्य ने, स्कूल कॉलेज, बिल्कुल, या किसी धार्मिक शास्त्र में या किसी धर्म स्थान में आपने सुना, बिल्कुल मैं मानता ही नहीं। या किसी तीर्थ में जाके ये इतनी सी बात किसी ने बीज डाल दिया आप में, सकल प्रभवान कामान। एक बार तो त्रिलोकी हिल गई होगी जब भगवान ने अपने श्रीमुख से यह राज की बात प्रकट कर दी, ये पेपर आउट कर दिया, पेपर आउट। ये इसलिए गीता को क्या कहा गया है? हाय, ये राजों का राज और इल्मों का इल्म, ये इल्मों, गीता क्या है? इजिकल टू, ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। गीता जितने प्रकार की विद्याएं हैं उनमें शिरोमणि विद्या है, और दुनिया में जितने प्रकार के राज हैं उनमें शिरोमणि राज है। इट इज रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज, रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। क्या कमाल का, इसी से ही गीता अपनी शान ले जाएगी। आप संकल्प का मन देखो कैसे पैदा होती है, आप कैसे संकल्प विकल्प करते हैं आप। हाँ, बीए तो मैं कर चुकी हूं और शादी मेरी होगी, मैं मां भी बनने वाली हूं, लेकिन अब आप बैठी हो, श्रीमान जी अपने गए दफ्तर में, ऑफिसर है, सास पति बैठी कोई काम कर रही है, और आप बैठे जमीन को रेत रही है, बैठी हुई जमीन या जो भी कुछ भी सामने है यूं, और विचार भी कर रही है। बीए तो मैंने कर लिया, मैं मां भी बनने वाली हूं, लेकिन इस घराने में जब से मैं आई हूं मुझे 5-6 शायद 7 महीने हो गए, कमियां नजर आती हैं इस घर में। पता नहीं मेरे बाप ने क्या देखा है। विचोले की मत मारी गई जिसने मेरी शादी करवाई, जो मीडिएटर बना, पता नहीं क्या उसको शनिवार सवार था या मंगलवार सवार था, जो मेरे बाप को बताने आया और उसने अनुरोध किया, और मेरे बाप ने हाँ में हाँ मिलाता गया जैसे विचोला कोई धर्मराज का सगा पुत्र हो। कैसे धोखे में रखा है मेरे बाप को विचोले ने। इनके घर में तो बड़ी कमियां हैं। एक संकल्प आया, आगे संकल्प, पर तू इतनी कह की मनोरमा कमियां अपने आप कह रही हो, आप इतनी कह की बात बन जाएगी क्या? हाँ, अब दूसरा संकल्प, नहीं इतनी कह की बात, कमी तो दूर होनी नहीं। अब तीसरा संकल्प, फिर तू क्यों नहीं मेहनत करती? मैं क्या कर सकती हूं? क्या कर सकती है? तू बीएड में दाखिल हो जा, बीएड में दाखिला, हाँ तू चलो के बीएड कर ले, बीए तू है, आगे ट्रेनिंग ले ले, और तू खुद कमा, आजकल को 4,500 रुपया देती है, तो तू कर लेना। तू पहले साइंस की कर रही है, अब तू साइंस की हो जाएगी, बीएससी बीएड, तुझे बड़ी जल्दी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी तनख्वाह, तू बंटवारे की कदर भी पाएगी, और ये कमी भी तुझसे नहीं देखी जाएगी, वरना तू चुड़ चुड़ के मरती रहेगी, अंदर ही गलती रहेगी। हाँ बात तो ठीक है, मैं बीएड कर लूं, लेकिन मैं तो मां बनने वाली हूं। तो क्या हो गया? मां बनने वाली तो फिर क्या हो गया? भगवान तुझे शक्ति देंगे, मुकाबला कर। जब जीवन नाम ही स्ट्रगल का है तो स्ट्रगल कर। हाँ, वैसे तो बात बनेगी नहीं, ये होगा क्या? अगर मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकेगा, कर नहीं सकेगा, उनकी जितनी तनख्वाह आती है मुश्किल से गुजारा होता है। 2 मेरी नंदे हैं, सास है, एक मेरा देवर है, वो तो पैदा करके ससुर जी मेरे आगे चलते बने, और ये सारा भार इन्हीं को उठाना पड़ेगा। मेरे श्रीमान जी को यही सबसे बड़े हैं, तो ये क्या तू कुछ करना? हाँ करना चाहिए, और मुझे मदद करनी चाहिए, और फिर मेरे आगे मेरी औलाद भी तो है, तो वो अच्छी पढ़ जाएगी, अच्छी तालीम लेगी, उनका भविष्य बड़ा ब्राइट हो जाएगा। लो मेरे देवी, श्रीमान ने आना है शाम के 4:30-5 बजे, आपने पक्का रहता कर, ये करके विचार करके फिर मैं ऐसा कर लूंगी। अगर बच्चा हो भी गया, सास ने इतराज भी कर दिया, तो आजकल बेबी सेंटर बने हुए हैं, उस सेंटर में घुसेड़ाऊंगी, केला कुला दूध की बोतलें दी आएंगी, पलते रहेंगे। फिर मैं क्या करूं? या मजबूर हूं तो मैं क्या करूं?
ये तो होगा ही। अब सारा कुछ आपने स्कीम भी बना ली, ये भी होगा, बेबी सेंटर भी पैदा हो गया, तेरा बच्चा भी पैदा हो गया, सारा कुछ हो गया। हालांकि बच्चे पैदा होने में 2, 2.5, 3 महीने और है, ये सब कुछ हो गया। हुआ आकर श्रीमान जी आए, रोटी खाई। मेरे मन में एक विचार आया, क्या अगर आप कर सकती हैं ऐसी, तो फिर तो मनोरमा तू पूजा करने योग्य होगी, पूजनीय देवी भगवती बन जाएगी। मैं तो कुछ कह नहीं सकता था, पर आप घर में हमारी तो कमी तो है ही, पर मैं तो करनी है। हाँ, फिर आप जाके पता कराओ। हाँ, मैं कल पता करूंगा। ये देखिए कामना पैदा होगी कहां से? संकल्प पे विकल्प पे संकल्प पे संकल्प, संकल्प पे संकल्प, संकल्प पे संकल्प। ऐसा कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, संकल्प प्रधान है। औलादों की, ख्यालों की औलाद, ख्यालों की औलाद, ख्यालों से औलाद पैदा हुई। जैसे मां बाप से औलाद पैदा हुई, हाँ, इस तरह ख्यालों से कामना पैदा हो गई। और ध्यान देना, करोड़ों रुपया खर्च तो भी नहीं मिलेगी ये बात। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते ये बात है। ख्यालों से कामना पैदा हो गई। ये बातें समझाती हमारी मां, हमारे बाप, हमारे ब्राह्मण। पता नहीं किस तरह ये दान खाई जा रही है बिना ज्ञान दिए। इनको असम इसलिए ये जाति गिर गई, भट्ठा बैठ गया ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को पहले ऐसे रास की बातें बतानी चाहिए, फिर कुछ पेट भरवा भोजन ले ले, वस्त्र ले ले, बस। अब ये कितनी कमाल की बात। जरा अपने आप को केंद्रीभूत करना। ख्यालों की औलाद, हिस्सो हवा। हिर्स होता है बेटे लोभ, हवा होता है अहंकार। मैं समझा दू आपको। हिर्स मैंने स्टिल मोर एंड मोर, मतलब कामना, और हवा होता अहंकार। फलाने बड़ी हवा भरी है, बड़ा अहंकारी है शाबाश। तो ये कहां से पैदा होती है? कहां से? ख्यालों से। जैसे मैंने एक दृष्टांत दिया मनोरमा का, ले मां दीदी अब जरूर करेगी बीएड, जरूर बीएससी तो पहले ही है, अब बीएड और करेगी, स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाएगी, करेगी, फिर टीचर बन जाएगी, बाकी 4,500 रुपए लेगी। अब बीज पड़ गया किसका? कामना का। कहां से पड़ा? ख्यालों से। ख्याल उर्दू शब्द हम अपनी भाषा का है, संकल्पों से। संकल्पों से ये पैदा हुआ। अच्छा, अब जो कोई आपकी तरह विचारवान हो, हाँ, संकल्प को पहले दबा दे। बेड़ा गर्क तेरा, तूने मेरा बेड़ा गर्क करना, मैं पहले तुझे खत्म कर दूं। संकल्प कब नहीं उठेंगे? जिसके संकल्प उठे हैं संसार के। संसार की असलियत जानो, अनित्यम। अगर मैंने कर भी लिया तो क्या मेरी तृप्ति हो जाएगी? अरे मनोरमा, नहीं मनोरमा, हाँ बाबा, अगर तूने ये बीएड कर भी लिया तो क्या तृप्ति हो जाएगी? बेटे 4,500 नहीं 9,000 तो ये तनख्वाह मिले तो भी तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो लग्जरीज है, हाँ, वो नेसेसिटी बन जाएंगी। तृप्ति हो जाती है अगर अनावश्यक इच्छाएं आवश्यक न बनती। सुनो रास की बात, भगवान ने कहा अनावश्यक इच्छाएं अगर आवश्यक ना बने, लग्जरी नेसेसिटी का दर्जा ना ले ले, तो ये तृप्ति मिल जाती। पर जो हम कमाती हैं, जो चीज अनावश्यक है, उर्दू वालों, जो गैर जरूरी है वो समय पाके जरूरी नजर आने लगती है। गैर जरूरी बिकम जरूरी, तो फिर तो कोई एंड ही कोई नहीं। गैर जरूरी और उठते, उनको हम जरूरी बनाते रहेंगे, फिर गैर जरूरी, फिर अंडर लग्जरी नेसेसिटी बनेंगे। लग्जरी का एंड ही कोई नहीं। नेसेसिटी का तो एंड है, लग्जरी का एंड नहीं। वांट का तो एंड है? वांट का एंड हो सकता है? डिजायर का कोई एंड नहीं। वांट एंड डिजायर, वांट अंग्रेजी में बोलोगे नेसेसिटी, और डिजायर को आप कहेंगे लग्जरी। अपनी भाषा में कहेंगे आवश्यक, अनावश्यक। आवश्यक तो रब पूरी कर रहा है, अनावश्यक में इंसान बुरी तरह जलील हो रहा है। जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता और रब मुफ्त आपको दे रहा। बेटे जिसके बिना मौत होती है हमारी, वो भगवान, वो है आवश्यक इच्छाएं। क्या क्या आपको हवा चाहिए? मुफ्त। जल चाहिए? मुफ्त। धरती चाहिए? मुफ्त है। उपज चाहिए? उपज भी लगभग मुफ्त है, जिससे कि पेट रह सकता है, खाने पीने की चीजें लगभग मुफ्त। पहनने के कपड़े मोटे, मेरी तरह अगर मोटे मोटे खद्दर पहन लो तो मुफ्त। अनावश्यक जो मैं इतनी कीमती पहनने, अब मर पे मैंने इतने कीमती कपड़े, इतना ये, इतनी कीमती साड़ी 4,000 की, 5,000 की, ये वो। अगर ये चीजें अनावश्यक को आवश्यक बना लो, लग्जरी को एंड इसको बना, फिर देयर इज नो एंड एट ऑल। फिर तो इंसान मरेगा।
पर इंसान तो आज क्या बना हुआ, अनावश्यक को आवश्यक बनाया जा रहा, अर्थात लग्जरी को नेसेसिटी दर्जा दिया जा रहा। तो सुनिए जरा भगवान की बात, अगर इंसान संकल्पों को खत्म कर दे, हाँ बस भगवान सामने खड़े। एक बार भगवान पर इन शब्दों को विश्वास करके जरा अपनाने की कोशिश कीजिए। क्या मैं संकल्प को खत्म करता हूं, कितनी जल्दी आपकी समाधि लगेगी। मैं तो आपके लिए आया हूं ना बेटे, मैं गप तो नहीं मार रहा, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं। एक बार करके देखो। है जैसे किसी ने कहा त्रिफला बना के बराबर मिला के इसको कपड़ छान करके नमक मिला के, हाँ 1 चमचा रात को सोती बार कोसे पानी से ले लिया कर, सवेरे तुझे खुल के पेट शौच आ जाएगा। है बाबू मेरे कहते मुझे तो शौच है यार, मैंने तुझे परसों बताया था, कर ना। अब न करे तो फिर उसको पेट दर्द रहेगी, वट पड़ेंगे, गैस उठेगी, सिर दर्द होगा, जमाइयां आएंगी, अंगड़ाइयां आएंगी। करे ना वो, हीड़ भेड़ा आंवला ले, बराबर की मात्रा में उसे कूटे और कपड़ छान करे और सवेरे उसको लिपट जाएगा छाती के साथ। हाय सवेरे तो मुझे फ्लश सिस्टम हो गया, पेट बिल्कुल साफ हो गया। ये कब पता लगा? जब उसने कुट के जैसा उसने बताया उसको लिया और सवेरे पेट साफ। अब जैसे भगवान जी बता रहे हैं मैं और आप ऐसा कपड़ छान करें ना, देखिए अवस्था क्या बनती है आपकी और मेरी। हर बार हर बार हर बार गीता का हर शब्द सुनने योग जरूर, विचार करने भी इससे कहीं ज्यादा अपनाने योग। श्रवण मनन और तीसरा तरीका है निध्यासन। सुनो, विचार करो, उसके बाद अपनाओ। है फौरन अपनाओ, पढ़ो समझो और करो। अब करो, फिर देखो अवस्था बनती कितनी शानदार, कितने कमाल का भगवान का बयान है। हम संकल्प करने बंद करते हैं। मारो संकल्प क्या करना, पुरुषार्थ करेंगे संकल्प नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे संकल्प नहीं करेंगे। चूंकि संकल्प के बाद फिर संकल्प होगा, उसके ऊपर फिर संकल्प चलेगा, फिर संकल्प चलेगा, उससे कामना पैदा हो जाएंगी। संकल्प प्रभवान का मान। फिर कहना चाहता हूं साधारण शब्दों में, ख्यालों की औलाद हिस्सों, लाभ उठा लो। आपको भगवान की कसम, भगवान के इस फरमान का लाभ पूरा उठा लो। ख्यालों की औलाद, हायो में मर गया। वो लोग सारा दिन ख्याल ही करते रहते हैं, संकल्प विकल्प तो करती रहेगी। वो संकल्प ऐसा होगा, फिर ऐसा बनकर कामना पैदा होती जाएगी। देख रहे मेरे बच्चे, संकल्पों से कामना पैदा होती है। और अगर शुरू में कोई बताता संकल्प नहीं करना ना, बुरी तरह मर जाएगी। हमें किसी ने बताया इतनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से लिए बैठी हैं, नाम छोटा तो डिग्रियां वड्डी। हम सबका वही हाल है, कमरा छोटा तो बरामदा वड्डा। अच्छा लगता है कि वो कमरा तो हो 10 बाई 10 का और बरामदा हो 15 बाई 15 का, अच्छा लगेगा। 20 बाई 20 का बरामदा हो और कमरा हो 10 बाई 10, नहीं अच्छा लगता इस तरह। या तो बराबर का हो या छोटा हो, तब बरामदे अच्छे लगते हैं। है नाम तो हमारा छोटा है, ML शर्मा, और अगर डिग्रियां कितनी लगी बैठी हैं, डिग्रियां शर्मा से निकल के आगे जा रही हैं। है शाबाश, है शाबाश। आहा, जैसे ऊंट से वड्डा उसका पेशाब, इस तरह ये हमारे नाम से वड्डी हमारी डिग्रियां, और उसी में से हम फिसलते जा रहे हैं। थोड़ा सा विचार तो कीजिए, भगवान के इस भाव को तो मेरे से ले लो, मेरे से पकड़ लो, आप बहुत शांत हो जाओगे, बड़े आनंदित हो जाओगे, गुण गाओगे मेरे कृष्ण के और मेरी गीता के। सिर्फ इतनी भाव कितने मैं तो गुण बता रहा हूं भगवान जी के। पहले मैंने बताया सच्चिदानंद है, फिर इनकी शैली बहुत अच्छी है, तर्ज बयान की बहुत अच्छी। फॉर एग्जाम्पल, संकल्प प्रभवान का मान, अर्थात क्या कहा मैंने, क्या कहा, ख्यालों की औलाद। आज जाके जरूर विचार कर, रोटी खा लो, जो कोई किसी कोई मेहमान आए बैठे बात कर लेना, हाँ उसके बाद इसी पर विचार करना, क्या गजब दा दिया, और मैं तो अपने साथ वैर कमा रही हूं, और मैं तो अपने साथ दुश्मन बना हुआ, वो दुश्मन है अपने लिए। सचमुच ये तो श्लोक मेरे पे लागू हो रहा है, मेरे में संकल्प तो आते रहते हैं। इससे क्या पैदा हो, कामना पैदा हो जाएंगी, संकल्प से कामना पैदा हो जाएंगी। अगर श्रीमान का आपके साथ बहुत प्यार है, बहुत प्यार, तो क्या हो जाएगा, बच्चे बन जाएंगे, गुल्लर पैदा हो जाएंगे, बाबा गुल्लर। हाँ, और प्यार का परिणाम क्या है, बच्चे पैदा हो जाएंगे। इसी तरह हमारे में संकल्प निकलते हैं और संकल्प को बंद नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कामनाएं निकलती आएंगी। आए मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा।
अगर आपने सेवियां वाली मशीन के अंदर मोटा मोटा आटा डालते गए, हाँ तो क्या होगा, तो लंबी लंबी सेवियां निकल आएंगी। ऊपर मोटा आटा डाला जाता था, इधर हथी घुमाई जाती थी और इतनी इतनी सेवियां निकलती होती थी। हाँ, अगर आप लंबे लंबे संकल्प करते गए, इतनी कामना बनती जाएंगी, सो मेनी डिजायर्स। इसलिए फिर क्या करना चाहिए? संकल्प को बंद कर दो। कैसे? संकल्प किसके है? भगवान कहते हैं संकल्प संसार है। तो संसार क्या है? अनित्यम आसक्त, हर बार इसके संकल्प करूं। ये कुलच्छनी, संसार को कहा गया कुलच्छनी। कुलच्छनी कौन होती है? वेश्या। कु मैंने बुरे, लक्षण में लक्षण, बुरे लक्षणों वाली वेश्या। संसार क्या है? बुरे लक्षणों वाली है। बुरे लक्षण इसकी कौन सी है? अनित्यम आसक्त। बस जो ही आपने अवगुण देखा, संसार से वैरागी हो जाओगे। और बिना वैराग के तो भगवान दर्शन ही नहीं देते। मैं क्या करूं? वैराग का मतलब क्या? संसार से मन उपराम हो जाना, संसार से मन इनडिफरेंट हो जाना, संसार से मन अबव हो जाना। जैसे नीचे पानी पानी आ रहा हो तो आप उचान पे किसी टीले पे खड़े हो जाओ, नीचे पानी पानी आ रहा है, फिसल जाएगी, गिर जाएगी, ओ वो टीला है, ऊपर खड़ी हो जाओ। तो भगवान कहते संसार में फिसलान ही फिसलान है। किसकी? राग और द्वेष की। तुम टीले पे खड़े हो जाओ। कौन सा टीला? वैराग का, वैराग का, वैराग का। वो वैराग का जो टीला है मेरे सज्जनों, उसी पे खड़े हो जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।